सरकार ने ज़रूरी दवाओं और मेडिकल डिवाइसेस की कीमतें तय करने का एक फॉर्मूला बनाने के लिए पैनल का गठन किया है। दूसरी खबर यह है कि सरकार ने फार्मास्यूटिकल्स मार्केटिंग प्रैक्टिस के लिए यूनिफॉर्म कोड नोटिफाई कर दिया है। ये नया कोड दवा बनाने वाली कंपनियों को डॉक्टर्स के लिए विदेशों में वर्कशॉप आयोजित करना, होटल में ठहरना, महंगे गिफ्ट देने जैसी गलत मार्केटिंग प्रैक्टिसेस पर रोक लगाने के मकसद से लाया गया है। और तीसरी खबर यह है कि बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे सब स्टैंडर्ड हेल्थ सप्लीमेंट, जिन्हें आप प्रोटीन का डब्बा और ये मास गेनर और इस तरीके से आप देखते हैं बिकता है, ये सब स्टैंडर्ड बिक रहे थे, नकली बिक रहे थे, कंपनियों के टैग लगा लगा के। इस पर रोक लगाने के लिए एफएसएसएआई ने कठोर नियम बनाए हैं। ये कुछ खबरें थीं आज बड़ी। इसके बाद एक और बड़ी खबर ये थी कि आज दिल्ली में नकली दवाओं का एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया, गिरफ्तारी हुई है। पता चला है कि बीपी, शुगर नहीं, अब तो कैंसर जैसी दवाएं भी नकली बिक रही थी। तो पहला सवाल सर, मार्केटिंग कोड को लेकर, ये जो फार्मा कंपनियों के लिए मार्केटिंग कोड आया है डॉक्टर को रोशनी में रखते हुए, क्या कुछ ये है, क्यों लाया गया और क्या बदलेगा इसके बाद? अब फार्मा कंपनियों के में एक के कामकाज पर एक हमेशा एक बात का सवाल उठता रहा है कि वो अपनी दवाओं की बिक्री बढ़ाने के लिए डॉक्टरों को तरह तरह से प्रलोभन देती हैं, प्रोत्साहन देती हैं, जिनको वो इंसेंटिव कहते हैं, सुविधाएं देती हैं, क्योंकि डॉक्टर उनकी दवाएं लिखते हैं और दवाएं बिकते हैं। सरकार ने 4-5 साल पहले एक आचार संहिता जारी की थी फार्मा कंपनियों के लिए, और उस संहिता में यह था कि कंपनियां डॉक्टरों को किसी तरीके के प्रलोभन नहीं देंगी, खास तरीके की सुविधाएं नहीं देंगी, विदेश यात्रा नहीं कराएंगी। कंपनियों ने इसे कुछ ने माना, कुछ ने नहीं माना, कुछ ने दूसरे रास्तों से डॉक्टरों को सुविधाएं पहुंचाना जारी रखा है। लेकिन इसलिए अब उस संहिता को लागू कर दिया गया है और अब नए कोड के तहत डॉक्टर्स को विदेश ले जाना, उन्हें तरह तरीके के प्रोत्साहन देने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह फैसला इस कोड के तहत किया गया है। सर, दूसरी तरफ ये मामला नकली दवाओं का, ये भी लगातार है, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाना, नकली दवाइयाँ बनाना, हम इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। ये मामला क्यों नहीं सुधर रहा सर? ये भारत का सबसे खतरनाक चेहरा है दवा उद्योग का, और हम इस पर लगातार मनी सेंट्रल में चर्चा करते रहे हैं। आज जो रैकेट पकड़ा गया दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में, वो कैंसर की दवाएं बनाता था जो कीमोथेरेपी में इस्तेमाल की जाती थी। आप समझ लीजिए कि नकली दवाओं की स्थिति कहाँ पहुँच गई है। पिछले 1-1.5 साल के दौरान भारत में दवा उद्योग के भीतर जितने भी धतकर्म हैं सब खुलकर सामने आ गए। सरकार को करीब 150 के आसपास कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने पड़े, छापे डाले गए। पता चला कि कंपनियां सब स्टैंडर्ड केमिकल्स का इस्तेमाल करती हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल्स का इस्तेमाल करके दवाएं बना रही हैं। भारत की दवाएं पीकर दुनिया के कुछ हिस्सों में लोगों की मौतें भी हो गई। WHO ने ब्लैकलिस्ट कर दिया कंपनी को। दुनिया की फार्मा फैक्ट्री जिसको कहा जाता है, या दुनिया की जो दवा उद्योग का गढ़ पाया जाता है, उसके लिए इससे बड़ा दाग कोई नहीं हो सकता था। और अब ये नकली दवाओं का रैकेट जो भारत में पहले से मौजूद था, खुलकर सामने आने लगा है। माना जाता था पहले कि सामान्य उपभोग की दवाएं नकली बनती हैं, अब तो कीमोथेरेपी की दवाएं भी नकली बनने लगी। नेटवर्क ये है कि दवाएं आमतौर पर छोटे शहरों में, कस्बों में बेची जाती हैं, जहां आमतौर पर सामान्य उपभोक्ताओं और ग्राहकों को इस बात का फ़र्क नहीं पता होता कि असली नकली दवा कैसी होती है। हालांकि बार कोडिंग जैसी व्यवस्थाएं होती हैं, पर 99% लोग दवा का इंग्रेडिएंट भी नहीं पढ़ सकते, दवा को पढ़ भी नहीं सकते, तो इसमें भी जान भी नहीं सकते। और ये अब एक बड़ी चुनौती के तौर पर खुलकर सामने आया है भारत के नकली दवा उद्योग का, और इसका बड़ा संगठित नेटवर्क है जो पूरे देश में फैला हुआ है। छोटे कस्बों में, मझोले कस्बों में, शहरों में इसे बेचा जा रहा है। और इसी सिलसिले में एक खबर ये भी है कि जो भारत में प्रोटीन सप्लीमेंट्स या हेल्थ सप्लीमेंट्स बन रहे हैं, उनका भी नकली उत्पादन हो रहा है। देश के आसपास इलाकों में फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, उनको लेकर भी FSSAI ने नए मानक तय किए हैं। पर नकली दवाओं को लेकर सरकार को शायद और ज़्यादा सख्ती करने की ज़रूरत है, क्योंकि दवा जो है वो पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए होती है, और अगर उसमें भी मिलावट है, उसमें भी नकल है, तो फिर ये तो मानवता के साथ सबसे बड़ा अन्याय है।